बीच हम सब के आदर्श संरक्षण व्यक्तित्व के धनी दुनिया के उभरते नेता आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को कि आप पधारे और इस विशाल जन सैलाब को संबोधित करने का कष्ट करें। धन्यवाद संचालक महोदय। ये लोग पीछे हटो यार। वो देखो बच्चियां बहनें वहां खड़ी है, तुम लोग क्या कर रहे हो? पीछे हो जाओ। बिल्कुल ये नहीं सिखाया आपने कभी किसी को। बिल्कुल हट जाओ वहां से, पीछे हो जाओ। ये नौजवान लोग आपस में एक दूसरे को पीछे करो। ये बहन बच्चियां जहां बैठी है वहां, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप पूरे प्रदेश की बहनों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो उसका आचरण यहां दिखना चाहिए। पीछे हो जाओ और पीछे हो जाओ, जिससे कि ये सारी बच्चे। और आप ये जगह छोड़ो, इधर आ जाओ, इधर भेजो, उनको इधर भेजो यार, खाली करो। आप लोग कहां, इसको उधर हो जाओ यार। आप बैठे हो जगह घेर के, तो वो कहां खड़े होंगे? वो ये जगह खाली करो, आप बीच में से ये खाली करो। बहुत बहुत धन्यवाद। खींवसर विधानसभा के सभी सम्मानित जनता, इस मंच पर उपस्थित छत्तीस बिरादरी की सरदारी, हमारे सरपंच प्रधान जी, यहां के सम्मानित विधायक भाई नारायण जी और भावी मुख्यमंत्री राजस्थान भाई हनुमान जी बेनीवाल। ये मैं बार बार इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि आप अपने लक्ष्य को ना भूलें। मुझे तो पता है कि हम यहाँ किस उद्देश्य से इकट्ठा हुए, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा खींवसर की जनता का। अगर आप सहयोग नहीं करते तो देश को इतना बड़ा किसान नेता नहीं मिलता जितना बड़ा किसान नेता आपने दिया। समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और सर छोटू राम का, कि उन्होंने आजादी से पहले तमाम तरह की अपमान, बुराइयां, जुल्म जातियां सहते किसान, कमेरों, नौजवानों, गरीबों को, वंचितों को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया। आज उनके संघर्ष का परिणाम है कि भारत में लोकतंत्र है और ये जो जनता है इसकी भी सुनवाई होती है। इस जनता पे भी ताकत बनाने का मौका आता है। इससे पहले तो राजा महाराजाओं के यहाँ गिरवी रखा था, लेकिन आज ये आपके हाथ में है। और जो जन सैलाब यहाँ इकट्ठा हुआ है, मैं गारंटी से कहता हूं कि खींवसर विधानसभा राजस्थान की सबसे ज्यादा वोटों से जीते जाने वाली विधानसभा होगी। अब आपका मुकाबला खुद से है। अब आपको ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में वोट करना है, बस ये है सबसे बड़ी बात। आप अपने वोटिंग परसेंटेज, जहां जागरूक मतदाता होते हैं वहां पोलिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। बस मैं चाहता हूं कि जब दिन वोट पड़े तो शाम के समय ये चले कि राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा मतदान तो वैसे जहां हमारा गठबंधन लड़ रहा है वहां हमारे लोग करेंगे, क्योंकि नौजवानों में बहुत जोश है। लेकिन मैं चाहूंगा कि खींवसर की पट्टी ये चलनी चाहिए कि 80% से ज्यादा मतदान जो है वो खींवसर में हुआ और 75% मतदान भावी मुख्यमंत्री हनुमान जी बेनीवाल के खाते में आना चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए आज ये जन समूह जो यहां उपस्थित हुआ, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, हनुमान जी बेनीवाल के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, आप बेहतर जानते हैं। आपने तैयार किया है, आपका तैयार किया हुआ सफाई है, आपके लिए लड़ता है, आपके लिए संघर्ष करता है, मोदी से भी लड़ता है, गहलोत से भी लड़ता है, हर लड़ाई लड़ता है, अपमान, आरोप, पता नहीं क्या क्या झेलने पड़ते हैं। वोट की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। आपकी वोट राजस्थान के उज्जवल भविष्य का फैसला करेगी। आपकी वोट तय करेगी कि राजस्थान के गरीबों के बच्चों को कैसी शिक्षा मिलेगी, गरीबों को, कमजोरों को कैसा इलाज मिलेगा, गरीबों को रोजगार, नौजवानों को कैसे मिलेगा, बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, पानी की समस्या कैसे दूर होगी, अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाति कैसे बंद होगी, भेदभाव कैसे खत्म होगा।
क्योंकि ये सब करने की शक्ति सरकार में है। हमारा गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जिस तरह आज ये सैलाब है, यहाँ जितना इस ग्राउंड में, इतना ग्राउंड से बाहर है, उतना गाड़ियों के ऊपर बैठा हुआ है। मैं लिख के देता हूं कि मोदी जी चाहे तो पूरे प्रदेश की रैली करके इतने लोग नहीं जुटा सकते जितने खींवसर में जुटे। मैं बार बार आपको समझाता आया हूं और लगातार समझा रहा हूं, और दिन रात हम दोनों भाई इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि इस बार राजस्थान में जो परिवर्तन की आंधी चल रही है, खींवसर से उस पर मोहर लग जानी चाहिए। आज हमने जितनी सभाएं की हैं, मैं आपको गारंटी से देता हूं, एक नहीं हार रहे हम उनमें से एक भी, चाहे कितने जोड़ंगे लगा लेना। और ज्यादा होगा क्या, पैसा बांटेंगे विपक्षी लोग, खूब पैसा बांटेंगे। लेकिन मैं तो खींवसर को नागौर वालों को देख चुका, ये बिकाऊ लोग नहीं है। मगर मैं गरीबों से, किसानों से, कमेरों से जरूर कहूंगा, अगर ये पैसा दे तो जेब में रख लेना। इनका अपना पैसा नहीं है, आपकी खून पसीने की टैक्स की कमाई है, वो आपने इनको दिए, इन्होंने जेबों में भर ली है। किसानों का 10,000 रुपए माफ नहीं करते, 1-1 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों के माफ करते हैं। 3 लाख करोड़ का बजट है यहाँ का। अगर 3 लाख करोड़ अपने बच्चों के, अपने क्षेत्रों के विकास में लगाने हैं, तरक्की के लिए लगाने हैं, राजस्थान को उत्तम प्रदेश बनाना है, तो फिर चूकना नहीं है अपने एक वोट को गठबंधन के निशान पर। और यहां गठबंधन का निशान क्या है बताओ, जोर से बताओ। तो बोतल को जोर से वोटों से भरकर उसका ढक्कन बंद करके 25 तारीख को जो है जयपुर की तरफ चलती कर देना। 3 तारीख को मेरा जन्मदिन है। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहूंगा, वास्तविकता में अगर मुझसे प्यार करते हो तो 3 तारीख को मुझे जन्मदिन का तोहफा दोगे नहीं दोगे बताओ? पक्का? ऐसा तो नहीं किसी के बातों में आ जाओगे और कहीं चूक कर जाओगे? पक्का? तो कितने वोट से जिताओगे बताओ जोर से? एक मत होके बताओ, आपस में पूछ लो, मेहनत करनी पड़ेगी तभी बनेगी बात। कितना वोट जिताओगे? मुझसे फिर एक बात आप लिखवा लो और अपने घरों पे जाके लिख लेना इस बात को। इस बार आरएलपी आईएसपी गठबंधन इतनी सीटें लेके आ रहा है कि किसान का बेटा आपके अपने बीच का आपका भाई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। और जब जब नागौर का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा तो खींवसर में विकास की गंगा बहेगी। गंगा भले ही उत्तर प्रदेश में हो, लेकिन विकास की गंगा वो नागौर से चलेगी और पूरा प्रदेश खुशहाल होगा, किसान भी खुशहाल होगा, मजदूर भी खुशहाल होगा, नौजवान को भी रोजगार मिलेंगे, बहन बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी और ये क्षेत्र तरक्की भी करेगा। लुटेरे भ्रष्टाचारियों का कुंडा बंद हो जाएगा और बोतल और केतली वाले जयपुर में कब्जा जमा के बैठ जाएंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर वास्तविकता में आप अपने नेता से प्यार करते हैं, नेता आपसे कुछ मांगता नहीं है, नेता बस आपकी और ताकत भी इसलिए चाहता है कि आपकी लड़ाई लड़ सके। अगर नेता कमजोर हुआ तो आपको दूसरों के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। दूसरों के दरवाजे पे जाओगे, हमारे नेता माननीय काशीराम साहब कहते थे कि दूसरों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी, वहां आदमी मालिक होता है। यहां मालिक हो, 24 घंटे आपके बीच में नारायण भाई, हनुमान जी 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध है। आपको जाने की जरूरत ही नहीं गहलोत जी के पास या किसी और के पास। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, आपका झंडा भी मजबूत है, आपका डंडा भी मजबूत है। बस 25 तारीख को ऐलाने बदलाव कर देना, ऐलाने परिवर्तन कर देना। हवा आपके रुख की बह रही है, इस परिवर्तन की आंधी को कोई रोक नहीं सकता है। और एक अभी सूचना मुझे हमारे नेताओं ने दी, जो आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, कि गहलोत जी के कुछ लोग हमारा प्रत्याशी जो है वहां उनके खिलाफ कहां लड़ रहे हैं। वो यहां से ये गहलोत जी के और भाजपा के गुंडे पलायन कर जाएंगे 3 तारीख को। आप मेरी बात को याद रखना, चाहे बजरी माफिया हो या भू माफिया हो, ये हाथ जोड़ते फिरेंगे और आपसे कहेंगे कि बकस दो। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, दोनों हाथ उठा के बताओ,
अच्छा सुनो, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, वाह जी वाह। ये नागौर वाले बात से नहीं फिरते, तो फिर हमारी बात भी आप सुनो। हम भी धरती आसमान एक कर देंगे हनुमान बेनीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, आप याद रखना। और ये जवान है, सुनो, ये बाबा साहब अंबेडकर सर छोटू राम के खून की जवान है। अगर आपने ताकत दी तो हनुमान बेनीवाल को कि आंधी को कोई रोक नहीं पाएगा राजस्थान में, आप लोग याद रखना। और ये भी याद रखना, किसी गरीब को, कमजोर को, नौजवान को, बहन को, बेटी को कोई जालिम सता नहीं पाएगा उस दिन के बाद। किसी गरीब के, किसान के साथ लूट मचाई नहीं कर पाएगा। हम पे सारी चीज आती है, हमारा डंडा भी मजबूत है और झंडा मजबूत है। जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाएंगे, उसको याद रखना आप। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो। जय